जब अमित चौधरी 18 साल के थे तब उन्होंने खुद को एक ऐसे अपराध में फंसा हुआ पाया जो उन्होंने नहीं किया था। 2011 में मेरठ में 2 कांस्टेबलों की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने और गैंगस्टर होने का गलत आरोप लगाए जाने के बाद चौधरी का जिंदगी अचानक बदल गई। उस टाइम की यूपी की चीफ मिनिस्टर मायावती ने अपराधी फौरन अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया और अमित, जो घटना के समय शामली जिले में अपनी बहन के साथ था, मामले में 17 आरोपियों में से एक बनाया गया, जिस पर आईपीसी और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कड़े इल्जाम लगाए गए। हत्या की साजिश रचने वाले कुख्यात कैल गिरोह का हिस्सा होने के आरोप में चौधरी को 2 साल तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ा जिससे उनका फ्यूचर खराब होने का खतरा था। हालांकि चौधरी ने इसको एक अवसर में बदल दिया और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानून की पढ़ाई की। बागपत के किरथल गांव के एक किसान के बेटे ने कहा, मुजफ्फरनगर जेल में अनिल दुजाना और विक्की त्यागी, ये दोनों मुठभेड़ों में मारे गए हैं। जैसे खूंखार गैंगस्टरों ने मुझे अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश की। 2013 में जमानत पर रिहा हुए चौधरी ने अपना नाम साफ करने के लिए एक सफर की शुरुआत की ताकि उनका परिवार सोसाइटी में अपना सिर ऊंचा करके चल सके। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, अच्छे नंबर हासिल किए जिनमें बीए, एलएलबी और एलएलएम शामिल थे और आखिर में बार काउंसिल का एग्जामिनेशन पास लिया। कानूनी नॉलेज से लैस होकर उन्होंने अपने मामले की जिम्मेदारी खुद संभाली। मामला धीमी रफ्तार से चलता रहा और कोई बयान दर्ज नहीं किया गया। उस टाइम तक मैंने एक वकील के रूप में बार में शामिल होने के लिए सभी एजुकेशनल और बाकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली थी और मामले को पूरी बारीकी से आगे बढ़ाया। उन्होंने आगे कहा, मैं एक वकील के रूप में अपने मामले का रिप्रेजेंट करते हुए उस ऑफिसर के ठीक सामने खड़ा था जो गवाह बॉक्स में खड़ा था और फिर भी वह मुझे पहचान नहीं सका। इससे जज हैरान हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। हाल ही में आए अदालत के फैसले में चौधरी समेत 13 लोगों को बरी कर दिया गया और कहा गया, प्रोसिक्यूटर्स साइड के कांस्टेबल कृष्णपाल और अमित कुमार की हत्या करने और उनकी राइफलें लूटने की आपराधिक साजिश के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस बीच हत्या के असली कॉन्स्पिरेटर सुमित कैल, नीटू और धर्मेंद्र को अलग अलग सजा का सामना करना पड़ा। 2013 में एक मुठभेड़ में कैल मारा गया। कांस्टेबल की हत्या करने और उसकी बंदूकें छीनने के लिए नीटू को उम्र कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना मिला, मगर फैसले से पहले ही धर्मेंद्र की कैंसर से मौत हो गई। हालांकि अमित चौधरी का सेना में शामिल होने का ख्वाब टूट गया, लेकिन वह अभी भी अड्ढे हैं। उन्होंने कहा, अब मैं क्रिमिनल जस्टिस में पीएचडी करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे मजलूम लोगों के लिए लड़ने के लिए चुना है।